हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोविंदस गुरुकुलम। तो आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सबसे पहले मैं ये बोल देता हूँ कि अब से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कुछ क्वेश्चंस लेके उसको सॉल्व करेंगे। एंड उसमें मतलब जिससे गलती ना हो, जिससे प्रैक्टिस अच्छा हो आप लोग का, तो वो हम लोग का एम रहेगा। तो उसी हिसाब से मतलब ये हमारा आई थिंक मे बी सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, इसी चैप्टर का। तो एक ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल जो कि बी में है, मतलब एंगल बी इज ए राइट एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए बी का लेंथ है 24 सेंटीमीटर, बी सी का लेंथ है 7 सेंटीमीटर, और ए सी का लेंथ हम लोग को नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो ए सी का लेंथ हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे, जिससे कि हम लोग को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो हम लोग पिथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो बाय पिथागोरस थ्योरम, पिथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर दोनों का स्क्वायर का सम के साथ इक्वल होता है, ठीक है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं ये चीज ऑलरेडी। तो यहाँ पे और कर लेते हैं, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 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 अंडर के अंदर में, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर में ये पूरा चीज आ जाएगा, ठीक है ना। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी जो है AC का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। AB का वैल्यू कितना है, 24 है। तो 24 का स्क्वायर है प्लस BC का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग का ये दोनों का स्क्वायर का जो वैल्यू है वो निकाल लेना है। मतलब 24 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, थोड़ा सा आप लोग कर लो। 24 इंटू 24, दैट वुड बी इक्वल टू 576, ओके ना। तो हमने कैलकुलेटर में सॉल्व कर लिया। तो AC इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर के अंदर में 576 प्लस 7 का स्क्वायर ऑलरेडी वी नो 49, ठीक है ना। तो 576 प्लस 49 क्या होता है, इसके साथ प्लस 49 करते हैं तो 625 हो जाता है, ठीक है। तो 625 मतलब रूट अंडर 625, इसका मतलब कितना होता है, प्लस माइनस 25 होता है ना, प्लस माइनस 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि -25 इग्नोर्ड, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से क्या हुआ ना, AC का जो वैल्यू हुआ कितना हुआ, 25 सेंटीमीटर। अच्छा, बाकी दोनों वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, जिससे कंफ्यूजन ना हो। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमने सारा वैल्यूज लिख लिया है। अभी हम लोग डिटरमाइन जो है क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकाल लेना है। तो नंबर 1 साइन ए इक्वल टू, और यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू हम लोग कर लेंगे। एंड नंबर 2 में जो है क्या है, साइन सी का वैल्यू दिया है, निकाल लेना है, और कॉस सी का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो आप देखते हैं साइन ए, अच्छा मतलब ए को रेफरेंस लेना है। यदि ए को रेफरेंस लेते हैं तो फिर उस हिसाब से बेस हो जाता है ए बी, और हाइपोटेन्यूज हमेशा AC होता है और BC हो जाता है परपेंडिकुलर। तो ये चीज हम लोग को याद रखना है कि जब हम लोग A को रेफरेंस लेंगे तब AB हो जाएगा बेस और BC हो जाएगा परपेंडिकुलर। और उसी प्रकार से जब हम लोग C को रेफरेंस लेंगे तब BC हो जाएगा बेस और AB हो जाएगा परपेंडिकुलर। उस हिसाब से सारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यदि A को रेफरेंस लेता हूं मैं, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो यदि A को रेफरेंस लेते हैं, परपेंडिकुलर उस टाइम BC होता है एंड हाइपोटेन्यूज होता है AC, तो BC डिवाइडेड बाई AC हो जाएगा हमारा वैल्यू। BC डिवाइडेड बाई AC हो जाएगा हमारा वैल्यू। मतलब BC कितना है हम लोग यहाँ पे लिख लिया है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेंटीमीटर को लेकर टेंशन नहीं करना है।
और AC कितना है 25, तो 7/25 इसका आंसर हो गया। और cos A कितना होगा फिर? cos का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो यदि A को रेफरेंस लेता हूं मैं, बेस हो जाता है AB और हाइपोटेन्यूज हो जाता है AC, तो AB बाई AC। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले AB बाई AC। तो AB का वैल्यू कितना है 24 है और AC का वैल्यू 25 है, तो फिर 24/25 हो जाएगा cos A का वैल्यू। अब हम लोग C को रेफरेंस लेंगे। यदि हम लोग C को रेफरेंस लेते हैं तो फिर BC हो जाता है बेस और AB हो जाता है परपेंडिकुलर। तो इस हिसाब से साइन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब AB डिवाइडेड बाय AC। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ AB डिवाइडेड बाय AC, ठीक है। अब AB का वैल्यू कितना है, फिर से 24 होगा और AC का वैल्यू कितना है 25 हो जाएगा। देखो कितना डिफरेंस हो गया, साइन A का वैल्यू 7/25 और साइन C का वैल्यू 24/25, तो कितना डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, cos C क्या होगा, cos C मतलब C को यदि रेफरेंस लेता हूं तो फिर BC हो जाता है बेस और AC हो जाता है हाइपोटेन्यूज। cos का फॉर्मूला क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। हमेशा ये चीज याद रखना, तो BC बाई AC यहाँ पे लिख लेंगे BC डिवाइडेड बाई AC। अच्छा, BC का वैल्यू कितना है 7 है और AC का वैल्यू कितना है 25 है। तो इस हिसाब से तुम्हारा आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ फॉर्मूलाज लेके आएंगे, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है, या फिर कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ऐसे करके सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये तीनों जो फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रूफ हो रहा है ये, मतलब लाइक इक्वल टू 1 कैसे हो रहा है, इक्वल टू 1 कैसे हो रहा है, इक्वल टू 1 कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चीज को प्रूव करेंगे एंड उसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या फिर उसके बाद में भी कर सकते हैं, जैसा मतलब अच्छा लगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग को सबको अच्छा लगा है, आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कि कैसे हम लोग को करना है। हम लोग को सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियोज है उसका जो आपने जो प्रीवियस वीडियो मतलब बार बार देखना है, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा बेस बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जैसे टेन का क्या होता है, टेन का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। आप किस एंगल को रेफरेंस ले रहे हो उसको उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यदि इस ट्रायंगल के हिसाब से यदि सी को रेफरेंस लेता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड बी सी हो जाएगा बेस, मतलब टेन सी का वैल्यू कितना होगा ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, ठीक है ना। यदि ए को रेफरेंस लेते हो तो फिर सब चेंज हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा बेस और ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो तब क्या होगा बी सी डिवाइडेड बाई ए बी हो जाएगा टेन ए का वैल्यू। तो ऐसे करके फॉर्मूलाज हमें याद रखना है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यदि वो याद रखोगे तो फिर ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। कॉट का क्या होता है, कॉट का टेन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब टेन जो भी होगा कॉट उसका उल्टा होगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। साइन जैसे क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक क्या होगा, कोसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन यदि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक कितना होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब जैसे रेसिप्रोकल 5 का क्या हो जाता है 1/5, तो उसी प्रकार से। नेक्स्ट कॉस का यदि होता है तो कॉस का क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो फिर सेक का क्या होगा, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो सेक का हो जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। तो ऐसे करके फॉर्मूलाज हम लोग को याद रखना है। यदि फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पे याद कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेके आएंगे एंड जिससे आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। और आप लोग बार बार मतलब मुझे कमेंट्स में बोल सकते हो कि किस जगह पे किस चीज़ में डाउट है, तो आई विल क्लियर। ओके ओके, हरे कृष्णा एवरीवन, बाय।